नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष है वो मनाया जाता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंभ हो गया है और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन है वो होने वाला है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा से अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पितरों की मुक्ति की कामना करता है, तो उसके पितर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं। हमारी संस्कृति में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना मनुष्य का कोई भी कार्य है वो सफल नहीं हो पाता है। जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है और जो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके मनुष्य के सभी पूर्वज पितृपक्ष के दौरान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा सम्मान प्राप्त करके बहुत ही आनंदित होते हैं तथा उनके द्वारा बनाए गए भोजन से संतुष्ट होकर समस्त पितृगण अपने प्रियजनों को आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं और वापस पितृलोक है वो लौट जाते हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करता है, उन्हें भोग है वो नहीं चढ़ाता है और उनके पितर हैं वो रुष्ट होकर के और चले जाते हैं। इससे मनुष्य को पितृ दोष लगता है। पितृ दोष के कारण मनुष्य को भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है वह घर में किसी पवित्र स्थान पर श्राद्ध है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। पितरों का आह्वान और पूजा केवल दिन में करनी चाहिए। रात्रि में आह्वान करने से नकारात्मक शक्तियां हैं वो प्रवेश कर सकती हैं अथवा पितृ प्रेत योनि में होते हैं और वे घर में प्रवेश कर सकते हैं जिससे घर में दुर्घटनाएं हैं वो होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं वो अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है पितृपक्ष है वो पितृपक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आह्वान करते हैं जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। यह प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति का निर्माण है वो कर सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे पितृगण हैं वो अत्यंत ही संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां हैं वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दूसरा उपाय है पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को केवल पत्र को और तस्वीर के सामने ही है वो रख देते हैं। इसे भोजन ग्रहण पितर हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा भोजन गौ माता को, कुत्ते को अथवा कौवे को अवश्य ही खिलाना चाहिए जिससे यह भोजन है वो आपके पितरों को प्राप्त हो सके। तीसरा उपाय है पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक है वो अवश्य जलाना चाहिए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर और उनका आह्वान करें। और पितृदेव हैं वो आपकी गलतियों को माफ करके और आपको आशीर्वाद है वो प्रदान करेंगे। चौथा उपाय है यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म ना कर पाएं तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और आप किसी भी स्थान पर मौजूद हो दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांग लें। पांचवा उपाय
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मर्त परिजनों के लिए तिल का दान करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर के और वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान है वो अवश्य करें। छठा उपाय है, पितृपक्ष में भूल से भी यह नियम है कि पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ है वो नहीं काटना चाहिए। इसे मनुष्य को पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में सर्प को मारने वाले व्यक्ति को भी पितृदोष का सामना है वो करना पड़ता है। पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का पेड़ है वो अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे सभी दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सातवां उपाय है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को काले तिल मिश्रित जल चढ़ा करके और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके समस्त पितृगण हैं वो किसी भी स्थान पर हो उनकी आत्मा को शांति है वो प्राप्त होती है। आठवां उपाय है, यदि आपको पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है तो आपको पितरों के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म है वो करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ में काले तिल, सफेद फूल अथवा चंदन चढ़ाने से पितृदेव हैं वो संतुष्ट होते हैं।